इस टाइम काफी ज्यादा चल रही है लव जिहाद का, ये इसको क्या कहेंगे आप? मैं शर्म है ऐसी बहनों पे जो इनके झांसों में आती हैं। नहीं आना चाहिए, नहीं सूटकेस में पैक कर दी जाओगी। वही और कह लव रहे हैं ना कि जिहाद, मेरा अब्दुल अलग है। अगर आप माँ पद्मावती को अपना आदर्श मानोगे तो कभी भी इन सब लव जिहाद वगैरह में नहीं फंसोगे। जिसने अपनी जौहर दे दिया, कम से कम इतना बचा के चलना चाहिए हमें कि अपने धर्म पे रहे, क्योंकि ये एक मिशन पे है और ये हो रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये सारे जिहाद है। आप जब सोसाइटी में निकलोगे, ये अच्छी तरह से प्रोजेक्टेड जिहाद है और हमारी बहन बेटियां इनमें फंस जाती हैं। ऐसा होता क्या है कि वो नाम बदल के आएंगे कहीं, और मैं बता रहा हूं इसका कोई फ्यूचर नहीं है। 5 रुपए की नौकरी करने वाला सच धज के सामने आता है, हम बिना उसको जाने, बिना उसको परखे उसमें रम जाते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्टेड है, उनके लिए फंडिंग आ रही है। उनके लिए फंडिंग आ रही है। हमें हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को ऐसे लव जिहादियों से बचना है। अगर हम इन लव जिहादियों से नहीं बचेंगे तो आगे ये नासूर हो जाएंगे। तो आप ये सोचो, इन लव जिहादियों के लिए हमारी बहनों से भी, और अगर कोई बहन नहीं मानती है तो फिर भाई मैं क्या बोलूं आपसे, उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन आपको लेना चाहिए सारे हिंदुओं को। और अपने मोहल्लों में, टोलों में ये देखना चाहिए, ये कंफर्म करना है, हमें ये नहीं सोचना कि फलाने की बेटी है, हमारी बहन है। ये देखना चाहिए कि किसी लव जिहादी के चक्कर में नहीं फंस रही हो, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये फुल ऑन मिशन है। ये कौम ही फुल ऑन मिशन है। किस लिए? कि भाई सनातन की कोई लड़की मिले, क्योंकि इनको तो भाई 72 मिल रही हैं, उसके बाद शबाब मिल रहा है, चीजें मिल रही हैं। भाई करते तो इसीलिए है ना, हूरें मिलेंगी। नहीं तो क्या मिल रहा है? बोलो ना मेरे को। कुछ नहीं मिल रहा ना, करते तो इसीलिए है ना। किस लिए? कि शबाब मिलेगा, है ना। अच्छा मेरे को बताओ, मेरे को कुरान की बात बताओ। मैं इनसे आज ओपन चैलेंज करता हूं, देश के किसी भी मौलाना और मौलवी से, कि आप सिद्ध कर दो कि क्या जिहाद ठीक है? क्या जो आप ये कट्टरपन फैला रहे हो, क्या ये ठीक है? आपको मैं बताना चाहता हूं, ये लोग कलमा पढ़ते हैं, बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब अल्लाह ही एक है, अल्लाह ही वालिद है, अल्लाह ही मामूद है, अल्लाह ही टिकेगा, बाकी दुनिया फना हो जाएगी। हम सनातनी छाती ठोक के बोलते हैं एकम ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति। क्या बोलते हैं? एकम ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति। फिर बोल रहा हूं, एकम ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति। इसका मतलब क्या हो गया? ब्रह्म एक है, दूसरा संसार में सब मिथ है। और तीसरा, जब इंग्लिश हो जाते हैं तो बोलते हैं गॉड इज वन, गॉड इज परफेक्ट। क्या बोला? गॉड इज वन एंड गॉड इज परफेक्ट। सेम मतलब हुआ। जब पगड़ी रोल बदल जाता है, पगड़ी बांध लेते तो गुरुमुखी हो जाते हैं। गुरुमुखी होने के बाद क्या बोलते हैं? गुरुमुखी होने के बाद बोलते हैं वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मतलब सेम हुआ। जब हम उसको हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, बाकी दुनिया गत है। राम का नाम साचा है, शाश्वत है, ईश्वरी है, यही टिकेगा, बाकी दुनिया गत जाएगी। तो मेरे भाई ये बताओ कि ये मेरे को कोई भी मौलाना सिद्ध करके बता दे कि तुम्हारे कलमे में कोई डिफरेंस है क्या? तुम्हारे कलमे में कहां से ये सिखाया जाता है? जो तुम भोली भाली जनता को असल में पागल बनाते हो, उनसे ये सब कराते हो, तो तुम्हारे कलमे में कहां सिखाया जाता है? मेरे को एक बार बता दो ना, कहीं सिखाया जाता है क्या? दूसरी चीज मेरे को ये बताओ, अगर मैं किसी मस्जिद में जाता हूं और मैं वहां पे इबादत करने का तरीका बोलूंगा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, क्योंकि मैं यही बोलूंगा, मुझे यही आता है। मैं फर्जी टोपी तो पहनूंगा नहीं। मुझे क्या आता है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। अगर मैं ये बोलूंगा तो मैं मौलानाओं को खुला चैलेंज करता हूं। अगर मौलाना साहब ये बोलते हैं क्या कि भाई मेरी दुआ नहीं कबूल होगी, मुझे ये अलाउड नहीं है, तो आप कुरान के हिसाब से कुफ्र में जाओगे, क्योंकि कुरान में आपके अल्लाह ताला को बोला गया है रब्बुल आलमीन, यानी सारे कायनात का क्रिएटर। उस कायनात में बहरा भी आता है, गूंगा भी आता है, सनातन बोलने वाला भी आता है, संस्कृत बोलने वाला भी आता है, सनातन को मानने वाला भी आता है। या तो आप भाई रब्बुल आलमीन की जगह किसी एक टेरिटरी का आलमीन उसको बोल दो। जब रब्बुल आलमीन मतलब आपने पूरे कायनात का रब उसको बोला है, तो उस कायनात में तो हम सांस लेने वाले भी आते हैं। हम कहां से काफिर हुए साहब? सही बात है। क्यों लड़ाई करना है इस देश में? क्यों झगड़ा करना है इस देश में? क्यों झंझट फैलाना है इस देश में? इस देश में क्यों फैलाना? भाई अगर पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो घूमो, ये लात मारते हैं, वहां भेज देते हैं। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान की, भारत माता की जय, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, मातरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। वाह रे वाह, क्या जाहिलियत है, क्या जाहिलियत है। और आप सोचो ना, जाहिलियत का लेवल अगर छोटे पे होता तो बनता। आजकल तो डॉक्टर्स भी जाहिलियत कर रहे हैं, जिनका काम है दूसरों की जान मतलब आप सोचो ना, आपको पता है, मेरे को ज्यादा पता नहीं है, एक डॉक्टर था, एक डॉक्टर साहब से ही मेरी परसों से बात हो रही थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक हमारी माताओं को ये भी सोचना चाहिए, एक मुस्लिम डॉक्टर था, वो नसबंदी करता था, जितनी भी हिंदू लड़कियां होती थी उनकी नसबंदी कर देता था।
सोचिए ना, क्या दिमाग, जबकि कभी कुरान में ये बोला ही नहीं गया। और ये सोचो उनकी परवरिश क्या हुई है और वो लोग क्या परवरिश कर रहे हैं अपने बच्चों अरे की। कभी कुरान में बोला ही नहीं गया मेरे भाई। ये बताओ ईश्वरी और खुदाई क्या है? दूसरों की होठों पे मुस्कुराहट लाना, यही ईश्वरी है, यही खुदाई है। हाँ। आप क्या कर रहे हो? हमारे सनातन के हिसाब से चलो सब कुछ पीस में हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो सनातन वाले भी जो है ना, उनको भी ये सोचना होगा, जो अगर सनातन धर्म में होके चुपचाप पड़े हैं तो वो हिजड़े के समान है, वो हिजड़े के समान है। उसका रीजन पता है क्या? क्योंकि हमारे आंख के सामने हमारी बहन के साथ, बेटी के साथ हमारे धर्म। अच्छा ये बताओ, पीढ़ी दर पीढ़ी जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने बाप दादाओं से क्या सीखते हैं? सभ्यता, संस्कृति, भगवान, धर्म। जब हम अपनी पीढ़ी को ये दे ही नहीं पाएंगे तो हमारे जीने का क्या मतलब? सोचो किसी मुसीबत में होते हो तो क्या बोलते हो? हे शंकर भला करना, खुद भगवान भला करना, भगवान भला करना। तुम्हारी दादी ने तुम्हें क्या सिखाया? हे बेटा ये विष्णु भगवान है, शंकर भगवान। क्या अपनी दादी बाबा ने क्यों पैदा किया? मेरा बच्चा मेरा जाके नाम रोशन करेगा। जब बच्चा धर्म में ही नहीं है तो नाम क्या रोशन करेगा? उनका बच्चा अब्दुल हो जाएगा तो कहां से नाम रोशन करेगा? तो इसलिए बहुत मॉडर्न बनो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, यूथ के लिए बोल रहा हूं, मस्त बनो। देखो एक बात और बताता हूँ, आजकल एक होड़ लगी है, वी शुड स्पीक इंग्लिश। मैंने इंग्लिश में बोला है खैर, लेकिन वो क्लास आता है उससे। मैं बताऊं आपको, ना उससे कोई क्लास आता है ना क्लास आता है। हमारे देश में ना, बिहार में सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदे पाए जाते हैं। हाँ, पाए जाते हैं। जब बिहार में, हमारे देश में सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदे पाए जाते हैं, तो लेकिन उनमें क्या होता है, हमने जैसे जितने भी डेवलप्ड नेशन है ना, उन डेवलप्ड नेशन में क्या हुआ, उन डेवलप्ड नेशन में सिंपल एक एजेंडा है, उनके यहाँ कोई भी एमएनसी कंपनी जाएगी तो उनकी भाषा में इंटरव्यू करेगी। लेकिन हमारे